वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। हम लोगों ने समय, चाल और दूरी के क्लास को यानी पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। उसका वीडियो उपलब्ध है मैथ्स फाउंडेशन के प्लेलिस्ट के नाम से आपके अपने ही चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग समय, चाल और दूरी के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, यानी टाइप 2 को देखने वाले हैं, किस पे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम्स में देखा होगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है समय, चाल और दूरी का, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बोलता है कि एक चोर 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी के द्वारा देखा जाता है। यानी एक पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और यहाँ एक थीफ है, एक चोर है। पुलिसकर्मी और चोर के जो बीच की दूरी है वो है 300 मीटर। ऐसा किताब कहता है कि पुलिसकर्मी चोर को देखता है 300 मीटर की दूरी पर। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर इधर ही भागेगा, पुलिस की तरफ तो भागेगा नहीं, और पुलिस वाला उसका पीछा करेगा इसी ओर, है ना। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी पहले चोर का दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर पुलिसकर्मी का दे रखा है स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों का स्पीड है, चोर का और पुलिस का, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है आपसे पूछा है, यानी आपको टाइम दे रखा है 6 मिनट। अब बोला है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है क्या बेटा, तो आपको मालूम है स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। यहाँ आपको दूरी निकालनी है, स्पीड। अभी मेरे बात को समझिएगा, अगर गति एक ही दिशा का हो ना तो हम गति का अंतर करते हैं, और दूसरी बात अगर गति विपरीत दिशा का हो ना तो हम गति का योग करते हैं, यानी एडिशन करते हैं, यानी जोड़ देते हैं, यानी सम करते हैं। और अगर सेम दिशा का हो तो डिफरेंस करते हैं, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे दोनों का गति सेम दिशा में है तो अंतर निकलेगा, यानी पुलिस वाले का गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस चोर वाले का गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड स्पीड दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और सारे ऑप्शन का यूनिट है मीटर में। अगर ऑप्शन मीटर में है और स्पीड किलोमीटर में है, यानी कहीं ना कहीं यूनिट को छोटा करना पड़ेगा। और हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि यूनिट को छोटा कैसे किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और अगर यूनिट को बड़ा करना हो तो उसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड को छोटा करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा सारा काम गति का हो गया। इनटू टाइम, टाइम दे रखा 6 मिनट, और आपको मालूम है कि मीटर का संबंध सेकंड के साथ होता है। तो मीटर को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को, जो 6 मिनट था, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मीटर का संबंध सेकंड के साथ होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 11 में से 10 गया, 1 बचा। 1 गुने 5/18, फिर यहाँ गुना, है ना, 6। अच्छा, ये रास्ते देते हैं यहीं पे और यहाँ पे काटते हैं। 6 कम 6, 6 18, 3 से गया 20 बार में, 20 25 100 मीटर। यानी क्या हुआ कि चोर और पुलिस ने 100 मीटर की दूरी को तय कर लिया। कितने मीटर की दूरी को तय कर दिया? अगर हमसे पूछता कि पुलिस और चोर जो भागा तो इनके बीच की कितनी दूरी कम हो गई, तो 100 मीटर की दूरी कम हो गई। लेकिन पूछने वाले ने पूछा कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो शुरुआत में 300 मीटर की दूरी थी सर। अब उन्होंने 100 मीटर की दूरी अपना भागते हुए कवर कर लिया। अब इनके जो बीच की दूरी होगी वो होगी 200 मीटर, और यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। यानी इनके बीच की दूरी होगी कितनी? 200 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी, और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है बात, है ना। आगे देखते हैं। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर से एक चोर को देखता है। यानी पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, चोर यहाँ खड़ा है, थीफ यहाँ खड़ा है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी? 200 मीटर। 200 मीटर पीछे देखा चोर को। जैसे ही पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। पुलिस वाला पीछा किया, चोर इधर भागने लगा।
पुलिसकर्मी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और चोर की गति कितनी, स्पीड ऑफ द थीफ इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बोलता है तो बताइए चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। बताइए चोर कितना दूर दूर तय किया समय, यानी आपको दूरी बताना है चोर के द्वारा तय किया गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 200 मीटर के अंतर में तो था, लेकिन चोर की जो गति है वो क्या है, चोर की गति नहीं सॉरी, चोर के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, कितना दूर चोर भागा। तो सर स्पीड, अभी दूरी कितनी है, 200 मीटर है। चोर की स्पीड कितनी है, तो चोर की स्पीड है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की कितनी है 12। 12 में से 10 गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बचा, इंटू 5/18 इंटू टाइम। टाइम तो मेरे को नहीं मालूम, तो पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए गौर करिए कि समय नहीं दिया हुआ है, तो समय निकाल दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, है ना। टाइम निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया कि 2 से ये कट गया कितने बार में, 100 बार में। 5 से ये कट गया कितने बार में, 20 बार में। तो टी बराबर हो गया 18 दूनी 36 और 0 360 सेकेंड। यानी जो अपने को समय मिला इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना मिला बेटा, वो मिला 360 सेकंड। यानी 200 मीटर को तय करने में पुलिस और चोर को लगेगा 360 सेकंड। अब हमसे पूछा है कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, है ना। चोर के द्वारा, चोर का स्पीड कितना है सर, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि यूनिट छोटा है। और टाइम कितना दिया हुआ सर, 360 सेकंड। कितना, 360 सेकंड। 18 का 18, 18 दूनी 36, फिर 5 दूनी 10 का 0 ले लिए और 2 0, यानी 1000 मीटर। चोर कितना दूरी तय किया सर, 1000 मीटर। ये किसका द्वारा तय किया गया दूरी निकल गया, चोर के द्वारा। अगर पूछा जाता कि पुलिस के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, तो पुलिस कितना पीछे खड़ा हुआ, 200, यानी 1000 में 200 और पुलिस भागना पड़ेगा पुलिस को, तो टोटल पुलिस कितना मीटर लेगा सर, 1200 मीटर। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पुलिस वाले का। ठीक है, तो दूरी कितना तय किया सर, अभी तो पता का नहीं है, मालूम है, लेकिन हमको ऐसे मालूम है कि 1000 ये भागा, अब पीछे से 200 ये भागा, तो 1200 ही आना चाहिए। स्पीड कितना है पुलिस वाले का, तो 12 है। कन्वर्ट करेंगे यूनिट को छोटा करने के लिए 5/18 से। टाइम कितना दिया, 360 सेकंड। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 12 पचे 60 और 6 दूनी 12, तो आ गया ना अपना आंसर कितना, 1200 मीटर। कितना आ गया बोलो जरा, 1200 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है तुमको ये तरीका भी समझ में आया होगा, और तुम समझ पा रहे होगे कि क्वेश्चन को इस तरह से भी हल किया जा सकता है। एक और तरीके से तुमको ये क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। जब मिलने का समय सेम हो, जब मिलने का समय सेम हो, मिलने का समय यानी चोर के पकड़ाने का समय, पुलिस के पकड़ने का समय दोनों सेम होगा। पुलिस बोला होगा कि हमने चोर को अगर 5:20 शाम को सोमवार के दिन पकड़ा है, तो चोर भी बोलेगा कि पुलिस ने मुझे 5:20 शाम के समय सोमवार के दिन ही पकड़ा था, है ना। यानी दोनों पकड़ने और पकड़ाने का समय यानी मिलने का समय सेम है। जब कभी भी किसी दो व्यक्ति के मिलने का समय सेम होगा, तो उनके चाल का औसत और उनके समय का औसत बराबर होगा। जब कभी भी दो लोगों के मिलने का समय सेम होगा, पुलिस जितना बजे चोर से मिला, चोर भी तो उतने ही बजे पुलिस से मिला, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि उनके चाल का औसत और उनके द्वारा लिए गए समय के औसत को बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से अगर हम बात करें, तो मेरे बात को समझना, है ना। पुलिस और कर्मी में 200 मीटर दूरी है। अच्छा, पुलिस का गति कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12, ये पुलिस वाला हो गया और ये चोर वाला हो गया। पुलिस का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर का कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। और किताब क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी का अंतर है, 200। 2 बराबर कितना हो गया, 200। तो हमसे पूछा गया था, बताइए तो जरा सा कि चोर का कितना दूरी है, तो 10 बराबर कितना होगा, तो 10 बराबर 2 में 2 जीरो लगा हुआ, तो 10 में 2 जीरो लगा दीजिए। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। और ये आ गया आपका चोर का, है ना, दूरी। अगर पूछा जाता पुलिस का दूरी कितना है, तो पुलिस कितना बेटा, 12। 12 बराबर कितना, तो 2 बराबर अगर 200 है, तो 12 बराबर कितना होगा, 1200 होगा। 2 जीरो लगा दीजिए और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी आप इस तरह के क्वेश्चन को केवल समझ करके बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए,
12 और 10, पुलिस और चोर में अंतर कितने का? 2 का। और किताब क्या बोलता है, इन दोनों में दूरी का अंतर कितना? 200 का। तो 2 बराबर 200 आ गया। आप चाहे तो इसको काट के 1 बराबर 100 भी लिख सकते हैं। 1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 100, है ना। तो हमसे पूछा है कि चोर का दूरी क्या है, तो चोर का कितना है? 10। तो 10 बराबर कितना? तो 10 गुने 100 कर दे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000। और आपसे पूछा गया कि पुलिस का दूरी कितना है, तो पुलिस का कितना है? 12। तो 12 गुना 100 कर दे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200। यानी आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रैक्टिस की चीज़ें, आप जिसको कितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको समझ में आएगा। तरीका समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलें। आगे देखते हैं। एक कार 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, यानी टाइम दिया हुआ है कि एक कार है, उसको अगर अपनी यात्रा को पूरी करनी है तो उसको 10 घंटा लगेगा ही लगेगा। एक कार 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि वह अपनी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती और शेष आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती, तो कार द्वारा तय किया गया कुल दूरी ज्ञात करें। समय दे रखा है। समय होता क्या बेटा? तो सर डिस्टेंस बाय स्पीड ही होता है समय। यानी जो 10 घंटा है वो दूरी बेटा चाल से ही आएगा। मान लेते हैं कि आधी यात्रा यानी एक्स, उसने कितने की स्पीड से तय किया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और फिर आधी यात्रा उसने कितने की गति से तय किया? तो सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। डिस्टेंस बाय स्पीड को ऐड करके टाइम आ जाएगा। और इस प्रकार उसने अपने 10 घंटे में उसने अपनी यात्रा को तय कर दिया, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। आधी यात्रा यानी एक्स है ना, उसने 40 की गति से किया, और फिर प्लस आधी यात्रा एक्स उसने 60 की गति से किया, और इसने 10 घंटे में अपनी यात्रा को तय कर दिया। तो हमसे पूछा है कि दूरी ज्ञात करें। 40 और 60 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 4 और 6 का होता है 12, यानी 120। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 3x, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2x, बराबर कितना हो गया अपने पास यहाँ? 10 घंटा। 3 और 2 हो गया सर 5x बाई 120, बराबर अपने पास है यहाँ 10, है ना। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 240। और x ही तो दूरी था ना, ये जो x है ऊपर में यही तो दूरी था ना। तो x कितना आ गया? 240 किलोमीटर। लेकिन देखो x आधा आया 240 किलोमीटर, फिर ये वाला x यानी फिर आधा 240 किलोमीटर। इस प्रकार कुल तय की गई दूरी जो है वो कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी दूरी है बताओ? कुल दूरी तय की गई कितनी? 480 किलोमीटर। और ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो आधी दूरी को या 1/3 दूरी को या 1/4 भाग की दूरी को तय करे, तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम ऑप्शन की मदद से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कैसे? आओ सीखते हैं। मान लो पहला ऑप्शन को हम अगर हम मान लेते 400 किलोमीटर गया, तो पहले 200 किलोमीटर गया होगा 40 की स्पीड से, फिर बचा हुआ 200 किलोमीटर गया होगा, देखो जरा 60 की स्पीड से। और इसको हल करने के बाद 10 घंटा ही आना चाहिए। सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, प्लस 0 से 0 गया, 2 से गया 3 बार में, और 2 से गया 10 बार में। सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अगर हम 380 को चेक करें तो भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को तो आंसर निकाल लिए ना। 480 को हम डायरेक्ट चेक करके बता रहे, तुम चेक करना हो एग्जाम में चेक कर सकते हो। 480 का आधा 240, 240 गया है 40 के स्पीड से, फिर बचा हुआ आधा यानी 240 गया है 60 के स्पीड से। और इस प्रकार कितना आना चाहिए? 10 घंटा में काम होना चाहिए। 4 छक 24, 6 आया, 6 चौके 24, 4 आया, बराबर 10। देखो LHS RHS सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तो आंसर कितना होगा? 480 किलोमीटर। क्लियर है क्या? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, है ना। आंसर कितना आया अपने पास? 480 किलोमीटर। आगे देखो। एक आदमी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यानी एक आदमी है, कहीं जाना था, वो 70 किलोमीटर की गति से चला गया और वापस आ रहा है फिर, और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। 70 की गति से जा करके 55 की गति से वापस आ गया। तो हमसे पूछा गया है उसकी औसत गति ज्ञात करें, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो पता है। मेरे बात को समझना बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। औसत गति एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2AB बाई A प्लस बी।
ए और बी का मतलब होता है प्रथम चाल और दूसरी चाल, है ना, 2ab/a+b। तो हमने यहाँ 2 लिखा। ए यानी प्रथम चाल कितना दे रखा है 70 किलोमीटर, गुना बी यानी दूसरी चाल कितना दे रखा है 55 किलोमीटर, बाई a+b, 7×5 = 12 और 125, कितना आ गया नीचे 125। ए और बी को ऐड करके ना 7×5 = 12 और 5 125। चलो काटने की कोशिश करते हैं। 25 से, अच्छा इसको किससे काट दे, 5 से काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5×5 = 25, और 5 से काटेंगे तो 11 बार हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा तो 5×5 = 25, और 5 से जाएगा तो 14×5 = 70 जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 61.6। कितना आ जाएगा 61.6। आप इसको कैलकुलेट कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। बस ये तो कैलकुलेशन है बेसिक सा, वो आप खुद से कर सकते हैं, इतना तो आपको आते ही, ठीक है। देखो क्वेश्चन, अगर एक बस है, क्या है, एक बस है, अगर बस है, मान लो बस जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी बस स्टैंड ए से बस स्टैंड बी। अगर एक बस स्टैंड ए से बस स्टैंड बी तक जा रही है और वो सुपर फास्ट बस है, नॉन स्टॉप बस है, बिना रुके गई, तो उसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी। और अगर स्टॉपेज के साथ जाती है, यानी बस बीच में कहीं पे रुक जाती है, रुकती है, तो फिर स्पीड इसको बनाने के चक्कर में उसकी स्पीड हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी डायरेक्ट गई तो 50 का स्पीड पकड़ लेगी, और रुक करके गई तो इसका स्पीड हो जाएगा, क्योंकि फिर से स्पीड बनाना पड़ेगा ना, तो स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस कितने बार रुकी, तो आपसे पूछा गया कि बताइए बस कितने बार रुकी कि स्पीड इसका एवरेज 45 बन गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको निकालते हैं ऐसे, अंतर बटा स्पीड विदाउट स्टॉपेज, है ना, इंटू 60। इसका मदद से हम लोग पता कर लेते हैं कि बस, गाड़ी या घोड़ा कितने बार रुका। अंतर, दोनों स्पीड का अंतर, नीचे स्पीड लेते हैं बिना रुके हुए, ओरिजिनल स्पीड कि लगातार जाता तो कितना होता है, इंटू 60। तो अंतर कितने, क्या है 50 और 45 में 5 का अंतर। बिना रुके जाता तो कितने की स्पीड से जाता, 50 की स्पीड से जाता, इंटू 60। 0 से 0 काटे, 5 से 5 काटे, यहाँ से प्यार से क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 बार। यानी बस कितने बार रुकी बेटा, तो बस रुकी 6 बार, है ना, कितने बार रुकी, तो 6 बार रुकी। क्लियर है बात। यानी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए नॉन स्टॉप और स्टॉपेज के साथ, तो अंतर बटा बिना रुके इंटू 60, इससे पता चल जाएगा कि कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति कितने बार रुका है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है, ठीक है सर। एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, इनके बीच की दूरी है 999 किलोमीटर, ठीक है सर, है तो है ना। आगे, एक ट्रेन जगह ए से सुबह 6 बजे निकलती है, यानी एक ट्रेन निकली यहाँ से सुबह 6 बजे, 6 AM, है ना, सुबह 6 बजे, ठीक है, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है, और ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, और ट्रेन रुक गई कितने देर, 1 घंटा 20 मिनट, ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो यह बिंदु बी पर कब पहुंचेगी। मेरे बात को समझना बेटा, कभी भी अगर रुकने वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ये कि ट्रेन चल रही थी और ट्रेन बीच में रुक गई, तो पहले उसका निकाल लेना समय, समय निकाल लेना, अगर बिना रुके चलती तो कितने देर में पहुंच जाती, बिना रुके चलती तो कब पहुंच जाती, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ट्रेन अगर चलती बिना रुके, तो हम लोग निकालते टाइम, बिना रुके, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना तय किए 999 किलोमीटर, और स्पीड कितना 55.5। जब इसको आप काटोगे ना तो आ जाएगा आपको टाइम कितना 18 घंटे, इसको कैलकुलेट कर लोगे ना हटा के, है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो 18 घंटा, ठीक है। यानी ट्रेन को चलते हुए समय कितना लग गया 18 घंटा, 18 घंटा लगाई ट्रेन ने, चलते हुए समय लगाया, ठीक है। इसके बाद अगर ट्रेन रुकी, अब टाइम हम लोग देखते हैं, रुक करके कितना लगाइए, रुक कर कितना बिताइए, तो 1 घंटा 20 मिनट रुकी ट्रेन, कितना देर रुकी 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा
20 मिनट। इस प्रकार से जो ट्रेन को कुल समय लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 18 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी 19 घंटा 20 मिनट। यानी ट्रेन कितने देर में पहुंची? 19 घंटा 20 मिनट में पहुंची। ट्रेन कितने देर में पहुंची? तो 19 घंटा 20 मिनट में पहुंची। ऑप्शन में लेकिन वैसे नहीं दे रखा, घड़ी बना करके दे दिया, कोई बात नहीं। ट्रेन निकली थी कितने बजे? सुबह 6 बजे। ट्रेन निकली थी कितने बजे? सुबह 6 बजे। ट्रेन पहुंची है कब? 19 घंटा 20 मिनट के बाद। 19 और 6 कितना होता है बेटा? 25 और 20। अब मेरे बात को समझना, अगर ये एएम है तो 24 के घंटा के बाद एएम होता है और 12 घंटा के बाद पीएम होता है। एएम चेंज हो जाएगा पीएम में 12 घंटा के बाद, और एएम खुद एएम रहेगा 24 घंटा के बाद। पीएम के साथ भी यही केस है। तो यहाँ पे 12 घंटा की 24 घंटा के बाद ये 25 आता है, सर 24 घंटा के बाद, तो एएम एएम ही रहेगा। 24 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, यानी 1:20 एएम। 24 से 2 अधिक होता, 26 होता, तो 2:20 एएम लिखते। तो यानी क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1:20 एएम। और यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप तुमको एग्जाम में देखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं, तुम्हारा आत्मबल हिलेगा नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन को तुम सक्षम हो जाओगे अपने से इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 6 घंटे 30 मिनट में साइकिल से जाता और स्कूटर से वापस आता है। साइकिल से गया, स्कूटर से आया। साइकिल से जाने में, स्कूटर से आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लगाया। साइकिल से जाने में, स्कूटर से आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लगाया। ठीक है, यदि वह दोनों तरफ की दूरी साइकिल से तय करे तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगाएगा। अगर साइकिल से जाएगा और साइकिल से ही आएगा तो अभी तो लगाया था वो कितना? 6 घंटा 30 मिनट, और दोनों तरफ साइकिल से करे तय तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगाएगा। 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगाएगा, इसका मतलब 8 घंटा 40 मिनट लग जाएगा। ठीक है, एक तरफ साइकिल से जा रहा है, एक तरफ स्कूटर से आ रहा है, तो 6 घंटा 30 मिनट में दूरी को तय कर ले रहा है। और दोनों तरफ, यदि वह दोनों तरफ की दूरी साइकिल से तय करे, साइकिल से जाए और साइकिल से आए, तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक समय लगाएगा। 6 में 2 घंटा ज़्यादा यानी 8 घंटा, 30 में 10 मिनट ज़्यादा यानी 40 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि यदि दोनों तरफ स्कूटर से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। साइकिल से तो समय ज़्यादा लगाया, अगर दोनों तरफ स्कूटर से दूरी तय करे तो समय क्या लगाएगा? देखो यहाँ देखो, c प्लस सी कितना? c हो गया 2c। 2c बराबर कितना आया मेरे पास बेटा? 8 घंटा 40 मिनट। तो 2c में अगर हम 2 को कॉमन निकाल दें तो मेरे पास c बचेगा कितना? 4 घंटा 20 मिनट। 2 कॉमन निकाल दिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 बीस 40 है ना। यानी c का वैल्यू अपने को मिला कितना? 4 घंटा 20 मिनट। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं ताकि हमको s का मान मिल जाए। c है मेरे पास 4 घंटा 20 मिनट प्लस s बराबर है कितना? 6 घंटा 30 मिनट। यहाँ से s का मान मिल जाएगा ना, 6 घंटा 30 मिनट, और 4 घंटा 20 मिनट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 घंटा 20 मिनट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा अपने पास 2 घंटा 10 मिनट। यानी एक बार स्कूटर का मान कितना आ जा रहा है जाने का? 2 घंटा 10 मिनट। क्वेश्चन कहता है स्कूटर से जाए और स्कूटर से आए तो 2 घंटा 10 मिनट जाने पे लगेगा और 2 घंटा 10 मिनट आने में लगेगा। टोटल स्कूटर से जाने और स्कूटर में से आने में इस व्यक्ति को लग रहा है 4 घंटा 20 मिनट। कितना? 4 घंटा 20 मिनट। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी और इस तरह के क्वेश्चंस को आप हल करने में, डील करने में एफिशिएंट हो जाते होंगे और अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई में एक कदम आगे जरूर आप बढ़ जाते होंगे इस क्लास को करने के बाद। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपके बनाने का तरीका क्या था वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब आपके बनाने का तरीका बहुत आसान हो गया होगा, इतना मेरे को मालूम है ना। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें बेटा तो इस क्वेश्चन को और कैसे सोच सकते हैं, देखो
साइकिल से जाता है, स्कूटर से आता है। एक आदमी निश्चित दूरी 6 घंटे 30 मिनट में साइकिल से जाता है, स्कूटर से आता है, तो समय लगाता है 6 घंटा 30 मिनट। दूसरी बात बोलता है अगर वो दोनों तरफ साइकिल से जाए, यहाँ भी साइकिल से जाए और यहाँ भी साइकिल से जाए, तो इसको 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब मेरे बात को समझना, 2 घंटे 10 मिनट क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। अगर साइकिल से जाने में जितना समय अधिक लगेगा, स्कूटर से जाने और आने में उतना समय कम लगेगा। साइकिल से जाने में जितना समय अधिक लगेगा, स्कूटर से जाने और आने में उतना समय कम लगेगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन ये पूछा है अगर ये व्यक्ति स्कूटर से जाए और स्कूटर से आए तो समय क्या लगेगा? तो साइकिल से जितना अधिक लगा, स्कूटर से उतना कम लगेगा। 6 में से 2 गया तो होगा 4 घंटा कम, और 30 में से 10 गया तो होगा कितना? 20 मिनट कम। यानी साइकिल से जाने में जितना ज़्यादा लगा, स्कूटर से आने में उतना कम लगेगा, और यही होगा आपके क्वेश्चन का उत्तर। उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा, और अब आप इस बात पे समझ पाते होंगे कि जो एग्ज़ाम निकालने वाले बच्चे होते हैं उनका समय कम क्यों लगता है। ऐसा सब बात नहीं है कि उनका हाथ बहुत एकदम रॉकेट की तरह चलता है, बस वो कॉन्सेप्ट को आसान कर लेते हैं। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको क्वेश्चन के कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को आसान रखना पड़ेगा, चीज़ों को सरल बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट में पकड़ बनानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा और आप अपने मंजिल को पहुंच जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।